सादिए ना तमाम अलैका सलात नबी व सलाम। जिस नबी की अजमत व शान को बयान करते हुए मेरे पीरो मुर्शिद हुजूर ताजुल शरिया फखरे अजहर फरमाते हैं, जहां में उनकी चलती है वो दम में क्या से क्या कर दें, जहां में उनकी चलती है वो दम में क्या से क्या कर दें, जमी को आसमां कर दें, सुरैया को सरा कर दें, फिजा में उड़ने वाले यूना इतराएं निदा कर दें, वो जब चाहें जिसे चाहें उसे फरमा रवा कर दें। तमाम लोग मोहब्बत व अकीदत के साथ नबी और आले नबी की बारगाह में उम्मीद पे दुरूद पाक पढ़े के जमाने से मुसलसल दर्द सुबह शाम मिलता है, दुरूद पाक पढ़ लीजिए बहुत आराम मिलता है। बेशक बाबा अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। की आवाज थोड़ा हल्का कर, गला पकड़ रहा है मास्टर की आवाज बढ़ा। मैं थोड़ी सी देर के लिए हुसूल बरकत के तौर पर हजरत हाफिज व कारी अजमल साहिब किबला की मोहब्बत में कुरान करीम की अजमत व शान को बयान करके अपने आप को फैज़याब करने के लिए यहाँ पर हाजिर आया हूँ। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। कोई लंबी चौड़ी गुफ्तगू नहीं, खुसूसी खिताब आप मसीहुल उलमा हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती मसीहुद्दीन हशमती साहिब किबला का आपको समाअत करना है। एक शेर सुने, उसी पे थोड़ी सी देर तकरीर के। बख्शिश की राह मोमिनो आसान बना दो, बख्शिश की राह मोमिनो आसान बना लो, अपने लिए निजात का सामान बना लो, दुनिया की किताबों पे नजर बाद में रखना, बच्चों को पहले हाफिज़े कुरान बना लो। सुभान अल्लाह। दुनिया की किताबों पे नजर बाद में रखना, बच्चों को पहले हाफिज़े कुरान बना लो। हज़रात, मैंने एक आयत करीमा तिलावत करने का शरफ हासिल किया। रब कुरान में इरशाद फरमाता है, अफला यतदब्बरूनल कुरान, क्या कुरान में गौर व फिक्र नहीं करते। कुरान वो अल्लाह की किताब है कि जिसके अंदर आज हर चीज का बयान मौजूद है। बेशक इतनी क्षमता होनी चाहिए कि हम कुरान के अंदर से वो चीजें तलाश कर सकें। कुरान को छोड़ करके अगर इंसान सोचे कि वो कामयाब हो जाए, कुरान से हट करके इंसान सोचे कि वो कामयाब हो जाए, तो हरगिज़ कामयाब नहीं हो पाएगा। क्योंकि आज मैं आपको बताऊं, कुरान वो अल्लाह की किताब है। आज ये जितनी यूनिवर्सिटीज हैं, इनकी उम्र कितनी है? 500 साल से ज्यादा किसी की उम्र नहीं है। सबसे पुरानी यूनिवर्सिटी जो है वो जामिया अजहर है। वो भी पहले मदरसा था, यूनिवर्सिटी की शक्ल अब इख्तियार की है। तो इससे पहले कोई यूनिवर्सिटी नहीं थी। तो आप देखें, जब कोई यूनिवर्सिटी नहीं थी तो कोई आर्किटेक्ट भी नहीं होगा, कोई इंजीनियर भी नहीं होगा। लेकिन आप देखो, जब कोई इंजीनियर नहीं था तब भी ताजमहल बन रहा था। जब कोई इंजीनियर नहीं था तो दिल्ली की जामा मस्जिद बन रही थी। जब कोई इंजीनियर नहीं था तो कुतुब मीनार तामीर हो रहा था। ये किसकी देन है? ये किसी और की देन नहीं है, बल्कि कुरान पढ़ने वाले की देन है। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। के अंदर हर चीज का बयान मौजूद है। हुफ्फाज़े किराम की वो शान है। अभी आप थोड़ी देर के बाद अपने माथे की निगाहों से देखेंगे कि कारी अजमल साहिब किबला के मदरसे में जिन बच्चों ने कुरान करीम को हिफ्ज़ किया है और कुरान की अजीम दौलत को अपने सीने में महफूज किया है, आप देखेंगे ये हाफिज़े कुरान की शान। एक हदीस पाक में मैं आपको बताऊं, मदीने वाले मुस्तफा इरशाद फरमाते हैं कि अल्लाह ताला कयामत के दिन हाफिज़े कुरान से फरमाएगा, युकालु लिसाहिबिल कुरान इक़रा वरतकी वरत्तिल कमा कुंता तुरत्तिलु फी दुनिया। अल्लाह कयामत के दिन हाफिज़े कुरान से फरमाएगा, तू कुरान की तिलावत कर, ठहर ठहर के पढ़, आराम आराम से पढ़, तजवीज के साथ पढ़। फ इन्ना मंजिलका इंदा आखिरी आयतिन तक़रऊहा, बेशक तेरी मंजिल जन्नत में तेरी आखिरी आयत होगी। मतलब क्या है? हाफिज़े कुरान तिलावत करेगा, पढ़ेगा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, जन्नत में एक दर्जा बुलंद हो जाएगा। पढ़ेगा अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, दूसरा दर्जा बुलंद हो जाएगा। पढ़ेगा मालिक यौमिद्दीन, तीसरा दर्जा बुलंद हो जाएगा। उलमाए किराम फरमाते हैं, पूरे कुरान के अंदर 6666 आयतें हैं। जिन हाफिजों को आज हिकारत की निगाह से देखा जाता है, उनका मर्तबा कयामत में ये होगा कि वो
आम आदमी से 6666 दर्जे बुलंद वाला। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, एजाज़े कुरान, फैज़ाने कुरान, हाफिज़े कुरान। वाह वाह सुभान अल्लाह। कुरान है, कुरान वो अल्लाह की किताब है। मेरे आका हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है, आका इरशाद फरमाते हैं, अल कुरान शाफिउ व मुशफ़्फ़ा, कुरान शफाअत करने वाला है और कुरान की शफाअत क़यामत के दिन कबूल की जाएगी। कुरान शफाअत करने वाला है और कुरान की शफाअत क़यामत के दिन कबूल की जाएगी। अब कुरान जब शफाअत करेगा तो किसकी शफाअत करेगा? क्या उन लोगों की शफाअत करेगा कि जिन्होंने कुरान को उठा करके ताक में रख दिया है? क्या कुरान उनकी शफाअत करेगा जो कुरान को खोल के भी नहीं देखते? क्या कुरान उनकी शफाअत करेगा जो जुमे के दिन भी कुरान की तिलावत नहीं करते? कुरान उनकी शफाअत करेगा जो कुरान की तिलावत करते हैं। आज कुरान की जगह मोबाइल ने ले ली है। आज हर हाथ में आपको मोबाइल मिलेगा। आज मेरी कौम तबाही के उस दहाने तक पहुंच चुकी है। आज ये गाने गाते तो गलियों में नजर आएंगे, लेकिन कुरान को पढ़ते हुए नजर नहीं आएंगे। ये 2.5 घंटे की फिल्में तो बैठ करके देख लेंगे, लेकिन कुरान की तिलावत नहीं करते हैं। हज़रात, जो कौम कुरान की तिलावत करना छोड़ देती है, उसके ऊपर अजाब नाजिल होना शुरू हो जाते हैं। जिस दिल में कुरान नहीं होता है, उस दिल को वीरान वीरान बताया गया है, उस दिल को वीराने की शक्ल में बताया गया है। अब आप मुझे बताइए, आज हमारा रिश्ता कुरान से मजबूत है कि आज हम कुरान की तिलावत करते हैं, कि आज हमारे घर में कुरान की तिलावत होती है? आज मुस्लिम बेटियां न जाने कितनी इर्तिदाद की तरफ चली गईं, न जाने कितनी मुस्लिम बेटियां मुर्तद्दा हो गईं। आज 10 लोगों की फैमिली हमारे घर में है। कभी हमारे दिल में ये ख्याल नहीं आया कि आज सब लोग घर में बैठ करके कुरान की तिलावत कर ली। कभी आज हमारे दिल में ये ख्याल नहीं आया कि हम सब लोग बैठ करके घर में आज कुरान की तिलावत कर ले। कभी हमने अपनी बच्चियों के सामने हजरत फातिमा की सीरत को नहीं बताया। कभी हमने अपने घर के अंदर हजरत ज़ैनब के किरदार को नहीं बताया। आज हर हाथ में हमने मोबाइल दे दिया है, सामने LCD लगी हुई है, सामने टीवी चल रही है, बेटी भी बैठ करके देख रही है, बहन भी टीवी देख रही है, माँ भी टीवी देख रही है, बीबी भी टीवी देख रही है। उन्हें बचपन से अफेयर वाली फिल्में दिखाई जाती है, बचपन से उन्हें लव स्टोरी वाली फिल्में दिखाई जाती है। वही चीजें आज उनके जहन में बैठती चली गई। न जाने कितने घर तबाह हो गए, न जाने कितने घर बर्बाद हो गए। ऐ प्यारे मुसलमानों, निघासन की सरजमीन पर गुलशने मुस्तफा कॉन्फ्रेंस में आने वालों, अपने ईमान की हिफाजत करो, अपने घर वालों के भी ईमान की हिफाजत करो। उनके को टीवी के सामने नहीं बिठाना है, बल्कि ये कहना है कि फजर की नमाज के बाद में तब तक नाश्ता नहीं बनाना है जब तक एक मरतबा सूरह यासीन की तिलावत नहीं करनी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, इस्लाहे मुआशिरा, गुलशने मुस्तफा कॉन्फ्रेंस, जिसने दस्तार बंदी। वाह 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 सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। दीनी माहौल बनाओ अपने घर का। मेरे आका फरमाते हैं, कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊलुन अन रइयतिही। तुम में का हर शख्स जिम्मेदार है और हर शख्स से उसकी जिम्मेदारी के बारे में पूछा जाए। हर शख्स जिम्मेदार है। शौहर है तो बीवी की जिम्मेदारी उसके ऊपर है कि उसकी बीवी क्या काम करती है और क्या काम नहीं करती। अगर वो नमाज नहीं पढ़ रही है तो बीवी से तो सवाल जवाब होगा, लेकिन शौहर से भी पूछा जाएगा। हर शख्स जिम्मेदार है। बाप है तो बेटों का जिम्मेदार है, बड़ा भाई है तो छोटों का जिम्मेदार है। हर शख्स से उसकी जिम्मेदारी के बारे में कयामत में सवाल होगा। तो हमको चाहिए कि हमें अपने आप को भी जहन्नम की आग से बचाना है और अपने घर वालों को भी जहन्नम की आग से बचाना है। उनके हाथ में मोबाइल नहीं, बल्कि सीरत फातिमा ज़हरा की किताब देना है। हमें उनके हाथ में कुरान देना है ताकि वो कुरान को पढ़ें और अपने सीने में कुरान को महफूज करें। मेरे आका ने इरशाद फरमाया, अद्दिबू औलादकुम अला सलासे फिसाल, अपनी औलाद को 3 बातें सिखाओ। बस यही बात बता के तकरीर खत्म कर रहा हूँ। क्या फरमाया आका ने? अद्दिबू औलादकुम अला सलासे फिसाल, अपनी औलाद को 3 बातें सिखाओ। हुब्बे नबीयकुम, सबसे पहली बात क्या फरमाई आका ने? अपने नबी की मोहब्बत हमको सिखाओ। मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह।
अपने नबी की मोहब्बत सिखाओ। अब मुझे बताओ, गुलशने मुस्तफा कॉन्फ्रेंस में आने वालों, क्या नबी की मोहब्बत फिल्में दिखाने से पैदा होगी? क्या नबी की मोहब्बत उन्हें गाने सुनाने से पैदा होगी? क्या नबी की मोहब्बत उन्हें गेम खिलाने से पैदा होगी? क्या नबी की मोहब्बत उन्हें पबजी और फ्री फायर गेम जैसे खिलाने से क्या उनके दिल में नबी की मोहब्बत पैदा होगी? नहीं, नबी की मोहब्बत पैदा होगी नबी पे दुरूद शरीफ पढ़ने से। सुभान अल्लाह। नबी की मोहब्बत पैदा होती है नबी की सीरत सुनाने से। नबी की मोहब्बत पैदा होती है अच्छी आवाज में नाते नबी सुनने से। नबी की मोहब्बत होती है कुरान की तिलावत सुनने से दिल में पैदा। अब मुझे बताओ प्यारे, क्या आज हम वाकई अपनी औलाद को ये तरबियत दे रहे हैं? क्या आज हम अपनी औलाद को कुरान सिखा रहे हैं? हम अपनी औलाद को मदरसा भेजते? अगर हम अपनी औलाद को जो सही तरबियत देते तो आज हमारी मस्जिदें वीरान नजर नहीं आती। आज हर घर को हमने सिनेमा हॉल बना दिया है। आज मुसलमानों का हाल देखो। अभी एक चंद दिन पहले एक फिल्म रिलीज हुई थी, 3-3 हजार के टिकट खरीद करके मुसलमान देखने के लिए गया। अफसोस होता है इस मुसलमान की हालत पर। अगर इनकी अमीरी देखना है तो इनकी शादियां देखो, अगर इनकी अमीरी देखना है तो इनके शौक देखो, और अगर इनकी गरीबी देखना है तो इनके मदरसों को देखो। इनकी गरीबी देखना है तो मस्जिद के इमामों की हालत को देखो। आज मदरसे वीरान कर दिए गए हैं। आज हमने सिनेमा हॉल आबाद कर दिए हैं। उन मुंबई के गुंडों के पीछे हम पड़ गए जो हमारा नाम तक नहीं जानते, जो हमारे बारे में नहीं जानते। अरे उस नबी की बारगाह से रिश्ता जोड़ लो जो नबी पैदा हुआ तो हम गुनाहगारों को नहीं भूला। आज को तशरीफ ले जा रहा है तब भी हम गुनाहगारों को नहीं भूल रहा है। और जब आका को कब्र अनवर में उतारा गया, एक सहाबी ने देखा आका के लब मुबारक हिल रहे थे, कान लगा करके सुना तो एक को आपस में सहाबा बात करने लगे। कोई कह रहा था हुजूर अपने वालिद को याद कर रहे होंगे, कोई कह रहा था अपनी माँ आमिना को याद कर रहे होंगे, कोई कह रहा था अपनी बेटी फातिमा को याद कर रहे होंगे। हजरत उमर फारूक आजम ने फरमाया, इस वक्त मेरा नबी ना अपनी माँ आमिना को याद कर रहा है, ना अपनी बेटी फातिमा को याद कर रहा है। इस वक्त मेरा नबी अपनी गुनाहगार उम्मत को याद कर रहा है। मेरा इमाम जो ना भूला आज तक हम गरीबों को रज़ा, जो ना भूला आज तक हम गरीबों को रज़ा, याद उसकी अपनी आदत कीजिए चर्चा उन्हीं का सुबह शाम, जाने काफिर पर कयामत की। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, खानदाने मुस्तफा, अज़मते मुस्तफा, गुलशने मुस्तफा कॉन्फ्रेंस। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। तो उस नबी की बारगाह से रिश्ता मजबूत करो जो नबी तुमको हर वक्त याद करता रहा। हजरत आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह ताला अन्हा का बयान है, कहती है मैंने देखा कि आका जब इशा के बाद खड़े होते थे तो पाए मुबारक पे वरम आ जाता, सूज जाते थे, कभी कभी पिंडलियां मुबारक शक हो जाती, उनसे खून बहने लगता था। हजरत आयशा सिद्दीका ने अर्ज किया, हुजूर आप इतनी क्यों रात भर कयाम क्यों करते हैं? तो मेरे आका ने फरमाया, क्या मैं अल्लाह का शुक्रगुजार बंदा न बनूं? अल्लाह अकबर। रो रो के मेरे आका अपनी उम्मत के लिए बख्शिश की दुआ मांगते थे, रो रो के मेरे आका अपनी उम्मत के लिए बख्शिश की दुआएं करते थे। आज उस नबी की बारगाह से रिश्ता हमने कमजोर कर लिया। आज गैरों के तरीकों को हम अपनाने लगे। आज हमारे चेहरे इस लायक नहीं कि हम अपने नबी के सामने खड़े हो सके, हमारा लिबास इस लायक नहीं कि हम अपने नबी के सामने खड़े हो सके। मौत का कोई भरोसा नहीं है, पता नहीं ये दुनिया कब छोड़ के हमें जाना पड़ जाए। कहीं ऐसा ना हो अब तो अचानक मौतें आ रही है, कहीं ऐसा ना हो कि शाम को बगैर नमाज पढ़े सो गए और आंख कब्र में जाकर के खुली। तो मुझे बताओ कौन है जो कब्र में तुम्हारे काम आएगा? जहाँ बाप बेटे का साथ छोड़ देता है, जहाँ भाई भाई का
साथ छोड़ देता है, जहाँ मामू भांजे का साथ छोड़ देता है, जहाँ भांजा मामू का साथ छोड़ देता है, अरे जहाँ बाप बेटे का साथ छोड़ देता है, बेटा बाप का साथ छोड़ देता है, जहाँ बाप काम नहीं आता है वहाँ रसूले बाप काम आते हैं, वहाँ दोनों आलम के मालिक व मुख्तार काम आते हैं। मेरा इमाम पुकार के कहता है कब्र में लहराएंगे ता हस्र चश्मे नूर के, कब्र में लहराएंगे ता हस्र चश्मे नूर के, जलवा फरमा होगी जब तलअत रसूलुल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जलवा फरमा होगी जब तलअत रसूलुल्लाह की। तो अपना रिश्ता नबी की बारगाह से मजबूत कर लो। मेरे आका फरमाते हैं हुब्बे नबीकुम, अपनी औलाद के दिल में नबी की मोहब्बत डाल दो, अपनी औलाद के दिल में नबी का प्यार डाल दो। जिसके दिल में नबी की मोहब्बत होती है, जिसके दिल में नबी का प्यार होता है, वो अपने ईमान का सौदा नहीं करता है। आप कहोगे मौलाना कोई दलील, तो आओ हजरत अम्मार इब्ने यासिर की एक रिवायत आपको सुना दूं। ये उलमाए किराम तशरीफ फरमा है, आपके निगाहसन के कुर्बो जवाब के उलमाए किराम नंबर नूर पे तशरीफ फरमा है। इन सब की दुआएं लेकर के मेरे आका से मोहब्बत का सबूत मैं आपको पेश कर दूं। हजरत अम्मार इब्ने यासिर एक सहाबी रसूल है, इनको आग के अंदर डाला जा रहा था, तो हजरत अम्मार ने कहा या रसूल अल्लाह उन्जुर हालना, या रसूल अल्लाह मेरी हालत देखिए। आका गुजर के जा रहे थे, हाथ उठ गए दुआ के लिए, या नारो कोनी बरदों व सलामन अला अम्मार कमा कुंते अला इब्राहिम, आग अम्मार पे वैसी ही ठंडी और सलामती वाली हो जा जैसी हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम पे ठंडी और सलामती वाली हो गई। जब हजरत अम्मार इब्ने यासिर आग के अंदर गए तो आग ने उनका कुछ नहीं किया। जब आप बाहर निकल के आए तो मक्के के काफिर सरदार सामने आके कहते हैं ए अम्मार इब्ने यासिर, तुम जो कहोगे, अगर तुम दौलत कहते हो तो तुम्हारे कदमों में ला करके रख देते हैं, अगर तुम किसी कबीले की हसीन लड़की से शादी के लिए कहते हो तो तुम्हारी शादी करा देते हैं, अगर तुम किसी कबीले का सरदार बनना चाहते हो तो हम तुम्हें सरदार बना देते हैं। बस एक ही शर्त है कि तुम नबी का कलमा पढ़ना छोड़ दो, नबी से मोहब्बत करना छोड़ दो। हजरत अम्मार इब्ने यासिर जवाब देते हैं ए मक्के के काफिरों सुन लो, अगर सारी दुनिया की दौलत ला करके मेरे कदमों में रख दोगे तब भी मैं अपने नबी से मोहब्बत करना नहीं छोड़ सकता, तब भी मैं अपने नबी से प्यार करना नहीं छोड़ सकता। बरेली के इमाम की नजर पड़ी तब बरेली से पुकार के कहते हैं उनका मंगता पांव से ठुकरा दे वो दुनिया का ताज, उनका मंगता पांव से ठुकरा दे वो दुनिया का ताज, जिसकी खातिर मर गए मुनीम रगड़ कर एड़ियां, ताकि रूहुल कुद्स के मोती जिसे सजदा करे, रखती है कितना वकार अल्लाहु अकबर। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, इश्के मुस्तफा, गुलशने मुस्तफा कॉन्फ्रेंस। हुब्बे नबी, आका फरमाते हैं नबी की मोहब्बत औलाद के दिल में डाल। दूसरी बात आका फरमाते हुब्बे अहले बैत, मेरे अहले बैत की मोहब्बत उनके दिल में डाल, मेरे अहले बैत का प्यार उनके दिल में डाल दो। नबी की मोहब्बत जहन्नम से बचाती है, अहले बैत की मोहब्बत जहन्नम से बचाती है। अब तीसरी बात जो आका ने फरमाई उस पे हर एक को अमल करना है। आका फरमाते हैं क़िराअत कुरान, और अपनी औलाद को कुरान पढ़ना सिखाओ, अपनी औलाद को कुरान की तालीम दो। इमाम गजाली फरमाते हैं अगर औलाद को कुरान की तालीम नहीं दी तो ये औलाद क़यामत में अपने बाप को पकड़ के लाएगी, कहेगी मेरा बाप मुझे भूखा रखता ये गवारा था, इसने मुझे कुरान की तालीम नहीं दी, जिसकी वजह से मैं जायज और नाजायज को नहीं समझ पाया, हलाल और हराम में तमीज नहीं कर पाया, जिसकी वजह से आज मैं जहन्नम में जा रहा हूँ। मैं तन्हा नहीं जाऊंगा, अपने बाप को जहन्नम में साथ लेकर के जाऊंगा। अल्लाहु अकबर। आज हम सोचते हैं कि हमारा बेटा इंजीनियर बन जाए, डॉक्टर बन जाए, प्रोफेसर बन जाए। एक साहब थे मुझसे कहते थे मौलाना जितने तुम पूरी साल में पैसे कमाते हो उतना मेरा बेटा एक महीने में कमा के लाता है। मैंने कहा उसी रब ने दी है, पैसा उसी रब ने दिया है, सरमाया उसी रब ने दिया है, उसकी पकड़ से डरो। इन्ना बत्शा रब्बे कला शदीद, तेरे पकड़ता है तो कोई छुड़ाने वाला नहीं। आज उलमा और हिकारत क्योंकि मौलवी के करीब होने का मतलब है कि ये रसीद लेके घर आ जाएगा, मौलवी के करीब होने का मतलब है कि ये चंदा मांग लेगा, मौलवी के करीब होने का मतलब
कहीं मदरसे के लिए पैसे ना मांग ले। एक आदमी भी कोई मुझे ये बता दे खड़े होके इतने बड़े मजमे में कि किसी आलिम या हाफिज ने अपने लिए कहा हो कि मेरे घर में नल खराब हो गया है, मुझे चंदा दे दो, मैं घर का नल संभल लूं। क्या बात है, क्या एक आदमी भी मुझे ये बता दे, कोई ये कहे कि मेरे घर में जो है वो चारपाई टूट गई है, मुझे पैसे दे दो, मैं चारपाई संभलवाऊंगा। अगर आलिम या हाफिज मांगता है, अल्लाह के घर के लिए मांगता है, रसूलुल्लाह के घर के लिए मांगता है। क्यों? इसलिए कि वो सऊदिया रियाद में बसने वाले 1-2 महीने में जब कई मंजिला इमारतें तामीर कर लेते हैं और फ्री एडमिशन रखते हैं, तो मेरे कौम के आलिम और हाफिज के दिल में ये दर्द जागता है, कहीं मेरी कौम के बच्चे उनके मदरसे में न चले जाए, कहीं उनके ईमान को न लूट लिया जाए, कहीं उनके ईमान का सौदा न कर लिया जाए। इसीलिए वो रसीद लेकर के निकलता है, इसीलिए वो गली गली भीख मांग करके रसूलुल्लाह की दरसगाह को आबाद करता है। ईद के दिन तुम्हारे बच्चे सिवई खाएं, वो जाकर के फितरा इकट्ठा करता फिरे। बकरा ईद के दिन तुम्हारे बच्चे गोश्त खाएं और वो कुर्बानी की खाले इकट्ठी करता हुआ फिरे। रमजान में तुम तो तरावी की नमाज पढ़ के आराम से सो जाते हो, वो बम्बई के सेठों के दरवाजे पे चक्कर लगाता है। एक ही दर्द है ना कि रसूलुल्लाह की दरसगाह आबाद रहे, एक ही दर्द है ना कि मदरसा आबाद रहे। इतना याद रखना प्यारे मुसलमानों, अपने लिए मांगना जिल्लत है और मदरसे के लिए मांगना बाइस इज्जत है। वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये मदरसे दीन का सुतून है। जिस दिन ये मदरसे बंद हो गए, कोई नमाज पढ़ाने वाला नहीं मिलेगा। जिस दिन ये मदरसे बंद हो गए, तब बच्चे की कान में अजान पढ़ने वाला नसीब नहीं होगा। जिस दिन ये मदरसे बंद हो गए, उस दिन तुम्हें मुसल्ले के लिए इमाम तक नहीं मिलेगा। इसीलिए आप सबकी निगाहें मदरसे पर टिकी है। कोई मदरसे को आतंकवाद का अड्डा बता रहा है, कोई मदरसे को टेररिज्म से जोड़ रहा है, कोई मदरसे को जो है वो आतंकवाद से जोड़ रहा है। इतना याद रखना, जहाँ जहाँ से मदरसे बंद हुए वहाँ वहाँ इस्लाम कमजोर पड़ गया। स्पेन और कर्नाटक की सरजमीन पर 700 साल मुसलमानों ने हुकूमत की। जब फर्दिनंद का कब्जा हुआ, जब मदरसे बंद कराए गए, जब खानकाहें बंद कराई गई, जब मस्जिदें बंद कराई गई, तारीख बताती है कुछ सालों तक वहाँ पर कोई अल्लाह का नाम लेने वाला तक नहीं था। ये हाल है मदरसे जहाँ जहाँ से बंद हुए, वहाँ वहाँ से इस्लाम कमजोर होता चला गया। ये मदरसे वो सरजमीन है जहाँ से इस्लाम के मुजाहिद दिए जाते हैं, जहाँ से इस्लाम के सिपाही दिए जाते हैं। अल्लामा फजले हक खैराबादी, जिन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ सबसे पहले जिहाद का फतवा दिया था, वो कहीं और के पड़े हुए नहीं थे, इसी मदरसे के पड़े हुए थे। मौलाना किफायतुल्लाह काफी अलैहि रहमा, जिनको मुरादाबाद के बीच चौराहे पे अंग्रेजों ने सूली पे चढ़ाया था और सूली पे चढ़ने से पहले ये कह के गए थे कि कोई गुल बाकी रहेगा ना चमन रह जाएगा, बस रसूलुल्लाह का दीने हसन रह जाएगा। हम समीरो बाग में है, कोई तमके चहचहे, बुलबुलें उड़ जाएंगी, सूना चमन रह जाएगा। वो मौलाना किफायतुल्लाह काफी कहीं और के पड़े हुए नहीं थे, बल्कि मदरसे के पड़े हुए थे। मौलाना इनायतुल्लाह काकौरबी, जिनको अंग्रेजों ने काले पानी भेज दिया, जिन्होंने इल्म सेगा को लिखा, जो इल्म सर्फ की किताब है, वो कहीं और के पड़े हुए नहीं थे, बल्कि इसी मदरसे के पड़े हुए थे। इतना याद रखना, घासन की सरजमीन पर कुर्बो जवार से आने वालों, ये मदरसे वो है जहाँ तुम्हारे ईमान की हिफाजत होती है और ईमान की हिफाजत करने वाले सिपाही तुमको अता किए जाते हैं। अपने वक्त का मुजद्दिद आज़म, जो 55 से ज्यादा उलूम पर महारत ताम्मा रखने वाला, 1000 से ज्यादा किताबें लिख करके इस कौम को अता फरमाने वाला, अपने वक्त का इमाम इसको मोहब्बत हुजूर सैयदी आला हजरत कहीं और के पड़े हुए नहीं थे, बल्कि मदरसे के पड़े हुए थे। और दुनिया वालों को ये पैगाम दिया था कि जिस दिल में कुरान की मोहब्बत होती है, जिस दिल में नबी की मोहब्बत होती है, जिस दिल में अहले बैत की मोहब्बत होती है, उनके ईमान को कोई लूट नहीं सकता। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, एजाज़े कुरान, फैज़ाने कुरान, गुलशने मुस्तफा कॉन्फ्रेंस। वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। तो कुरान अल्लाह की, तो अपने बच्चों को हिफ्ज़ कराओ, कुरान पढ़वाओ।
मेरे आका फरमाते हैं मन क़रा अल कुरान व अमिला बिमा फीह यलबिसु वालिदाहु ताज यौमल क़ियामत दौउहु अहसनु का दौइश शम्स। जो कुरान पढ़े और उस पर अमल करे, अल्लाह ताला क़यामत के दिन उसके माँ बाप को ऐसा ताज अता फरमाएगा जिसकी रोशनी आसमान के चांद और सूरज से भी ज्यादा होगी। तो अपने बच्चों को मदरसे में भेजो, कुरान की तालीम सिखाओ, कुरान का सबक उनको पढ़वाओ, क्योंकि जिस सीने में कुरान होता है उस सीने को जहन्नम की आग नहीं जलाएगी। बख्शिश की राह मोमिनो आसान बना लो, अपने लिए निजात का सामान बना लो। दुनिया की किताबों पे नजर बाद में रखना, बच्चों को पहले हाफिज़े कुरान बना लो। बस एक यही पैगाम था जो लेकर के आपके सामने आया। तेरे आमाल ऐसे हो जहां में नाम हो जाए, तेरा हर लफ्ज उम्मत के लिए पैगाम हो जाए। बना किरदार को बेमिसल उस मंजिल पे पहुंचा दे कि तुझको गैर देखे कायले इस्लाम हो जाए। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। हज़रात ये थे खतीबे दिवकार हज़रत अल्लामा मुफ्ती फुरकान मंगरी साहब, कब वक्त में बड़ा अच्छा पैगाम पेश किया और साथ में बता दिया आखिर में रहमत का नुमाया है आसार मदरसों में। बोलिए सुभान अल्लाह। ये मेरे खानदान वाले माशाअल्लाह मिंबर पाक पे एक से बढ़ के एक तहसील निहासल की कद्दावर शख्सियतें जलमगर हैं। तलबाए किराम, शोराए किराम, हुफ़ाज़े किराम अल्हम्दुलिल्लाह मिंबर पाक पे तशरीफ़ फरमा कारी शफीक साहब, कारी ताहिर साहब और हज़रत हाफिज़ कारी ताज मोहम्मद साहब किबला जो एक शानदार मदरसा चला रहे हैं, जिनके मदरसे में माशाअल्लाह 17 मार्च को दस्तारबंदी का जलसा होगा। हज़रात सभी पहुंचिएगा इंशाअल्लाह। इसका ऐलान भी आगे करूंगा। और अल्हम्दुलिल्लाह कारी अज़ीम साहब और इलाके के लोग जिम्मेदार बावकार उलमाए किराम तशरीफ़ फरमा है। रहमत के नुमाया है आसार मदरसों में। बोलिए सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बोलिए जोर से सुभान अल्लाह। रहमत के नुमाया है आसार मदरसों में, रहमत के नुमाया है आसार मदरसों में। दिन रात बरसते हैं अनवार मदरसों में, दिन रात बरसते हैं अनवार मदरसों में। और दिन रात तिलावत है, दिन रात इबादत है, दिन रात तिलावत है, दिन रात इबादत है। मेरी आवाज वहां पहुंचना चाहिए जहां तक मैं चाहता हूँ। दिन रात तिलावत है, दिन रात इबादत है। तुम जाके कभी देखो 2-4 मदरसों में, तुम जाके कभी देखो 2-4 मदरसों में। आइए हज़रात जनाब मोहतरम जान मोहम्मद जो 3 शेर के लिए बाइक पर तशरीफ लाए और सामीन के कुलूब को मुनव्वर मुजल्ला फरमाए। बहुत जल्द इंशाअल्लाह मिंबर पाक पे तशरीफ फरमा अल्हम्दुलिल्लाह नूर अली नूर कानपुर हो जाएंगे। उसके बाद इंशाअल्लाह उनकी नाम होगी तो आप यहाँ नहीं ऐसा लगेगा तस्वीर में मदीना शरीफ में टहल रहे हैं। माशाअल्लाह वो बहुत जल्द मिंबर पाक पे तशरीफ लाने वाले हैं। और उससे पहले कारी अज़ीम साहब के मिलाप के भी 3-4 शेर होंगे और जनाब मोहम्मद चांद मोहम्मद भी 3 शेर के लिए माइक पे तशरीफ लाए। उसके बाद इंशाअल्लाह जो जो हुक्म होगा उसी तरीके से काम किया जाएगा। चांद मोहम्मद भाई अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि तआला वबरकातुहू। दोषी प्रिय अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। एक मरतबा दोषी प्रिय अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि सलातु व सलाम अलैहि सलातु व सलाम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। तड़क के बोल दीजिए सुभान अल्लाह। हाथ को उठाएं, पटक के बोल दीजिए सुभान अल्लाह, पटक के बोल दीजिए सुभान अल्लाह। ये कितना प्यारा जलसा है, बोलिए पटक के सुभान अल्लाह। ये कितना प्यारा जलसा है, ये कितना प्यारा जलसा है, ये कितना प्यारा जलसा है, ये कितना प्यारा जलसा है। जब तक आप पता बोलेंगे नहीं मैं यही मसला पढ़ता रहूंगा कि ये कितना प्यारा जलसा है, ये कितना प्यारा जलसा है, ये कितना प्यारा जलसा है, ये कितना प्यारा जलसा है।
नारे रिसालत उस लगे आला हजरत फैजान आला हजरत शायरे हिंदुस्तान जनाब मोहतरम नूर अली नूर कानपुरी। नारे तकबीर, नारे रिसालत। कि ये कितना प्यारा जलसा है, ये कितना प्यारा जलसा है, दस्तार का मौका आया है। बोलिए मतलब के सुभान अल्लाह। सब मिलके दुरूद पाके पढ़ो, दस्तार का मौका आया है। मदद के बोल के माशाअल्लाह माशाअल्लाह। ये कितना प्यारा जलसा है, दस्तार का मौका आया है। ये कितना प्यारा जलसा है, दस्तार का मौका आया है। और शेर मुलाहिजा फरमाए जरा मदद के बोल के सुभान अल्लाह। कि जो फारिग होके निकले हैं, जो फारिग होके निकले हैं, मौला उन बच्चों के सीने। बोलिए सुभान अल्लाह। कि जो फारिग होके निकले हैं, मौला उन बच्चों के सीने। जो फारिग होके निकले हैं, जो फारिग होके निकले हैं, मौला उन बच्चों के सीने। का तो जुज़दान बना, कुरान का तो जुज़दान बना, माशाअल्लाह माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। आने का तो जुज़दान बना, दस्तार का मौका आया है। जरा मदद के बोल दिए सुभान अल्लाह। कि मेरे उस्ताद हैं अजमल खां। अब तो बोलिए ना मदद के सुभान अल्लाह। आप बैठे हैं ऐसे बैठे हैं कि जैसे कोई और बैठा। मदद के बोलिए सुभान अल्लाह। कि मेरे उस्ताद हैं अजमल खां और शाहिद रज़ा ने की मेहनत। मेरे उस्ताद हैं अजमल खां और शाहिद रज़ा की मेहनत से। कि मेरे उस्ताद हैं अजमल खां, शाहिद खान की मेहनत से। मेरे उस्ताद हैं अजमल खां और शाहिद खान की मेहनत से। अरे हरे बच्चा बनेगा, हरे बच्चा बनेगा हाफिज, अब हरे बच्चा बनेगा हाफिज। अब जाते बनेगा हाफिज, अब दस्तार का मौका। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। हज़रात ये शिकायत है कि थोड़ी आवाज़ कम महसूस हो रही है। एक नहीं बल्कि 2-3 लोगों ने बताया, तो थोड़ा बाहर की भी आवाज़ बढ़ा दें। साउंड की जो आवाज़ है थोड़ा बेस कम करके आवाज़ बढ़ाएंगे तो ज़्यादा बेहतर है। अंदर की साउंड की ठीक है, अंदर की जो साउंड की आवाज़ ठीक है। बाहर जो लाउड स्पीकर लगे हुए हैं उनकी आवाज़ थोड़ा ठीक कर दीजिए और बेस कम कर दीजिए ताकि आवाज़ और क्लियर हो जाए। माशाअल्लाह बड़ा नूरानी अल्हम्दुलिल्लाह मंजर अपनी निगाहों से अल्हम्दुलिल्लाह मुलाहिजा कर रहे हैं। साथ ही साथ ये थोड़ी शिकायत है कि हमारी आपकी दूरी थोड़ी ज्यादा हो गई है। ये अल्हम्दुलिल्लाह मिंबर पाक में तशरीफ फरमा सुरेरी मस्जिद के अल्हम्दुलिल्लाह वो मुजाहिद हैं जिन्होंने जिला लखीमपुर में बहुत अच्छा काम किया है। इनके वहाँ भी दस्तारबंदी का लखीमपुर में काम होता है माशाल्लाह। कारी सलीम साहब की बिला मिंबर पाक में तशरीफ फरमा है। मैं गुजारिश आपसे ये कहूंगा कि आप कुर्सियां ना छोड़िए, कुर्सी लेके आइए। आप आगे आ जाइए, कुर्सी लेके आइए, कुर्सियां लेके आप आगे आ जाइए, कुर्सी लेके आप भी आइए, क्योंकि आप हिंदुस्तान का चमकता दमकता हीरा जिनको अल्हम्दुलिल्लाह
अच्छा वो पब्लिक अभी काफी है, कारी साहब का ये हुक्म है तो थोड़ा सा आप कुर्सियां छोड़ दीजिए, आगे वाले मेरे जितने भाई हैं। बड़ी किस्मत की बात है कि जो आगे वाले जगह छोड़ेंगे, अपनी कुर्सियां छोड़ दीजिए हजरात, और ये कुर्सी छोड़ के बता दीजिए हम अल्हम्दुलिल्लाह कुरान का फैजान लेने के लिए तशरीफ लाए हैं, कुरान का फैजान लेने के लिए आए हैं, नबी की मोहब्बत लेने के लिए आए हैं। जो कुरान की मोहब्बत अल्हम्दुलिल्लाह मेरे नबी की मोहब्बत को लेने के लिए आया है वो कुर्सी छोड़ के आगे बैठ जाए। आगे भाई कुर्सियां छोड़ दीजिए, 2-4 आदमी शुरुआत करेंगे, इंशाल्लाह काम हो जाएगा। और ये मजहब इस्लाम कुर्सी का जरिए नहीं चला है। अच्छा जो दस्तारबंदी जिन बच्चों की है उनके घर वाले हमारे से आपका हुक्म है कि वो थोड़ा आगे आ जाए। आगे आइए मेरे भाई, जितने बच्चों की दस्तार है उनके घर वाले आ जाएं आगे, थोड़ा और करीबी मामला बन जाएगा क्योंकि दूरी का मामला होता है, दूर चला जाता है। तो आगे वाले भी शुरुआत करें, 2-4 इधर से आदमी उठे, 2-4 इधर से आदमी उठे। हज़रात मज़हब इस्लाम के लिए अल्हम्दुलिल्लाह आप कुर्सी नहीं छोड़ सकते हो, तो मैं पूरे दावे से कह सकता हूँ वक्त आने पे नबी के नाम पे आप कुछ कुर्बान नहीं कर सकते हो। मज़हब इस्लाम के लिए आप आज कुर्सी छोड़ के बताइए, तारीफ रज़ा, हम सिर्फ नारा लगाना नहीं जानते हैं, हम सिर्फ नबी के सच्चा खाना नहीं जानते हैं, बल्कि नबी के नाम पे जब वक्त आएगा इंशाअल्लाह आगे बढ़ के जान देने का हौसला रखते हैं। सुभान अल्लाह। आइए मेरे भाई, आइए इधर से भी लोग उठ जाएं, इधर से भी लोग उठ जाएं और ये साबित करें माशाअल्लाह यहाँ से वहाँ की जो दूरी है वो बिल्कुल आपस में मिल जाती है। मेरे भाई इतना अकड़ना अच्छा नहीं होता, अकड़ता वो इंसान है जिसके अंदर जान नहीं होती है, जिसके अंदर पहचान नहीं होती है। मुर्दा कभी देखते हो झुकता नहीं है, मुर्दे की अपनी पहचान मत बनाइए, जिंदा की शान बनाइए। जिंदा जो इंसान हुआ करता है वो झुक गया करता है। याद रखिए, जो हवा चलती है हवाओं में जो पेड़ झुक जाता है वही पेड़ बन जाता है, और जो पेड़ अकड़ जाता है वही पेड़ उखड़ जाता है। जो पेड़ आंधियों में अकड़ता है वही उखड़ता है। और याद रखिए, अल्लाह के लिए जो अकड़ता है अल्लाह उसी को पकड़ता है। नमरूद एक बार अकड़ा था, अल्लाह ने उसी को पकड़ा था। हारून, शद्दाद, कारून जितने अकड़ने वाले हैं आज तक इनका नामो निशान नहीं है। करबला में जाके मेरे हुसैन की गर्दन जमीन पे आई है तो पूरी दुनिया में या हुसैन के नारे लग रहे हैं। आप माशाल्लाह कुर्सी से नीचे आएंगे, परवरदिगार आपका मर्तबा बढ़ा देगा, आपका मर्तबा बुलंद